यीशु के मीठे और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग जो मुझे देखते हैं, जो सुनते हैं, वो सब खैरियत से हैं और हमेशा खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। अपने जलाल के लिए खुदावंद आपको इस्तेमाल करे और हमेशा खुदावंद की बरकतें आपकी ज़िंदगी में आती रहें और खुदावंद की बरकतों से आप हमेशा लबरेज रहें। आज हम खुदावंद के कलाम को सुनने वाले हैं कि खुदा का कलाम आज जो मेरे लिए, आपके लिए है, हम सब के लिए है। मैं चाहती हूँ कि इस कलाम को जब हम सुने तो ये कलाम हम दूसरे के साथ हम शेयर करें, इसलिए कि जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, हो सकता है ये आप जब दूसरों के साथ खुदा का कलाम शेयर करें तो खुदावंद आपको भी और आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ जो हैं वो दूसरों के लिए बाइस बरकत हो जाए। आमीन। आज हम औरतों के मतलब सीखेंगे कि दना औरत के बारे में, कि आज कल देखते हैं कि हम बहुत से इस माशरे में ऐसी बातें हमने सुनने को मिलती हैं कि जो औरतों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत में से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है कि दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने हाथों ही से बर्बाद करती है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आए थोड़ी देर के लिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इस कलाम को सीखने के लिए हम खुदा के पाकरू की मदद चाहेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद खुदा, तो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। अपने आप को खुदा बाप तेरे ताबे करती हूँ। तू लफ्ज़ों की तरतीब अता करना। पाकरू आ मेरी मदद रहनुमाई कर। खुदा तेरे पाकरू के बगैर हम कुछ नहीं है। तेरा पाकरू है जो हमारा ज़ोरावर है, जो हमें ज़ोर देता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है, ताकत तेरे कलाम को हम बयान कर सकें। तेरा कलाम आज बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना। बाप तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। हम देखते हैं दना औरत के बारे में कि दना औरत जो है वो अपना घर बनाती है बड़ी खूबसूरती के साथ, इसलिए कि जब उसके अंदर खुदा का डर, खौफ होता है तो बिना खौफ मैं समझती हूँ कि वो अपने घर की निगहबानी और हिफाजत करती है, इसलिए कि उसे पता है कि खुदा का फजल, खुदा का हाथ मुझ पर है। उसे पता होता है कि खुदा मेरी हिफाजत करता है। तो जो औरत दुआ गो होती है तो खुदा खुद में खुद जो है उसके घराने की क्या करता है, हिफाजत और निगहबानी करता है। और जब हम खुदा के नाम से खुदावन की हजूरी में आकर कहते हैं कि खुदावन मेरे घर की हिफाजत तो तेरे हाथ में है, तो खुदावन फिर क्या करता है, हमारे घर की हिफाजत और निगहबानी करता है। दना औरत जो है अपने घर पर पूरी निगाह रखती है और जब सुबह सवेरे उठती है, जब इस इमसाल 31 बाब उसकी आखिरी आयतों में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि उसका चिराग कभी नहीं बुझता। वो दना औरत रात को ही उठ बैठती है और फिर रात को ही अपना काम फारिग कर लेती है और फिर लिखा है कि वो बहुत मेहनत और मजदूरी करती है। दना औरत जो है मेहनत और मजदूरी करती है, वो अपने घर की निगहबानी करती है और हमेशा खुदा का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में रख कर और अपने घर की हिफाजत करती है। जब हम अपने घर के लिए खुदा से दुआ मांगते हैं, जब उठकर हम खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद आज सुबह तू मेरे ख़ानदान की, मेरे घराने की, मेरे बच्चों की, मेरे शौहर की हिफाजत करेगा, तो यकीनन खुदा हिफाजत करने की कुदरत रखता है। दना औरत जो होती है खुदा का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में रखती है, खुदा की आवाज़ को सुनती है, वो हमेशा अपने शौहर की वफ़ादार रहती है, हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती है और खुदा के खौफ में लेकर अपने बच्चों को चलती है। और दना औरत जब सुबह सवेरे उठती है तो हमेशा खुदा के आगे अपने ख़ानदान को लाती है।
तो उसका ख़ानदान भी खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरता है। और जो लोग खुदा का खौफ नहीं रखते तो यकीनन उनका घर महफूज नहीं होता। और जो दना औरतें होती हैं उन्हें पता है कि हमारा घर किस तरह चलना है। दना औरतों को पता होता है कि हमारा घर किस तरह चलना है, हमारे शौहर की सैलरी कितनी है, हमने कितने में गुजारा करना है, उन्हें सब पता होता है। और वो सबसे पहले जब उनका शौहर सैलरी लेकर आता है तो वो क्या करती हैं, उस सैलरी के ऊपर दुआ करती हैं, तो अपने खुदा का हिस्सा पहले निकालती हैं। ये अक्लमंद औरत की बात करती हूँ, जो दना औरत है, जो खुदा के साथ चलने वाली औरत होती है, वो उसका किरदार ऐसा होता है कि लोग उसे पसंद करते हैं। दना औरत जो होती है वो खुदा का खौफ अपनी ज़िंदगी में रखती है। वो फिर खुदा का हिस्सा निकालती है, अपने पैसों में से खुदा का हिस्सा निकालती है। अगर वो मेहनत कोई करती है तो उसमें से भी खुदा का हिस्सा निकालती है। वो हर एक बात को जानती है, बरकत के राज को जानती है कि बरकत हमारे घर में किस तरह आनी है। ये दना औरत का काम होता है। लिखा है कि दना औरत अपना घर बनाती है। वो एक पाई पाई जोड़ कर, कभी हम परिंदों की तरफ निगाह करते हैं, चिड़िया जो है बड़ी खूबसूरत लगती है और वो जब अपने घोंसले को बनाती है, एक तिनका तिनका इकट्ठा करके वो अपने घर को, अपने घोंसले को बनाती है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और इतना मज़बूत घोंसला बनाती है, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तूफ़ान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका घर नुकसान नहीं उठाता, इसलिए कि वो मेहनत से बना होता है। और जो लोग खुदा की वफ़ादारी में रहते हैं, खुदा की पनाह में रहते हैं, तो हमेशा खुदावन उनकी हिफाजत और निगहबानी करता है और खुदावन उनके घरानों को महफूज रखता है। और वो कभी ऐसा काम नहीं करती जो खुदा की नज़र में बुरा हो। वो औरत जो दना औरत है वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करती जिसकी वजह से उसके ख़ानदान की बदनामी हो। और बहुत सी औरतों को मैंने देखा है कि वो अपने घर में सरबराह बनकर रहती हैं, वो हुकूमत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारा सर जो है हमारा शौहर है, हमारा सर जो है हमारा शौहर है, और शौहर का सर जो है वो मसीह है, और मसीह का सर जो है वो खुदा है। जब हम अपने पीछे जब निगाह करते हैं तो हमारा जो है, हमारे सपोर्ट के लिए हमारा शौहर खड़ा होता है। तो हमारे शौहर के सर के ऊपर खुदावन यीशु का हाथ होता है, तो फिर खुदावन यीशु के ऊपर खुदा का हाथ होता है। तो जब हम इन बातों को देखते हैं तो कभी हम नुकसान नहीं उठाते, कभी हम नुकसान में नहीं पड़ते, और हमेशा हम कामयाब रहते हैं। तो औरतें जो हमेशा घर की निगहबानी करना जानती हैं, उनका घर कभी नुकसान नहीं उठाता। वो अपने बच्चों की हिफाजत करती है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पालती है, खुदा की तालीम देती है। और जो लोग अपने बच्चों को अपने ख़ानदान में अंजील की मुनादी नहीं करती, खुदावन यीशु मसीह उनको नहीं देती है, तो वो ख़ानदान बर्बाद होते हैं। दना औरत जो है वो अपना घर क्या करती है? बनाती है। और फिर बात आती है अहमक औरत, बेवकूफ़ औरत, जो अपने ही हाथों से अपने घर को क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है। अगर हम इमसाल में से देखें 7 बाब, और उसमें लिखा है कि उस औरत के बारे में जिसका घर जो है, जिसकी घर की खिड़की जो है वो बाज़ार की तरफ थी, और जो बहुत गलत औरत थी, उसके बारे में लिखा है। उसके बारे में लिखा है कि वो, उसकी नज़र जो है हमेशा मोड़ों पर खड़े होने वाले मर्दों की तरफ होती थी, और वो हमेशा उसकी यही ख्वाहिश होती थी, मैं किसी न किसी को अपने जाल में फंसा लूँ। और वो लिखा है कि वो जब वो किसी मर्द की तरफ देखती है तो कहती है कि मेरा शौहर जो है वो बाहर है। बड़े अजीब तरीके से उसको अपनी बातों में फंसाती है, और लिखा है कि वो अपने घर को अच्छे तरीके से बना नहीं रही, बल्कि वो अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी बहनें हैं, ऐसी बेटियां हैं जो गैर मर्दों की तरफ उनकी सोच होती है। और अब तो बहुत आम हो गया है सुनना, एक आम बात हो गई है कि जिस तरह हम देखते हैं कि टिकटॉक औरतें बनाती हैं, बेटियां बनाती हैं, तो वो बहुत गलत बात है।
मैं ये उन पर पाबंदी नहीं लगा रही कि वो क्यों बनाते, वो उनकी एक अपनी सोच है, उनके वो अपने एक ख़्याल है कि वो कैसी बनाती हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त का ज़रूर ख्याल रखें। जो अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखती हैं, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखती हैं, वो कामयाब होते हैं। जो अपनी इज़्ज़त की ख्याल नहीं रखती, अपनी इज़्ज़त को, बल्कि वो उनके अंदर, मैं ये नहीं कहती, बहुत से लोग होंगे कि बहन ये उन पर पाबंदी लगाती है, मैं पाबंदी लगाने वाली कौन हूँ। खुदा का कलाम जो है, हर एक इंसान को वो जो खुदा के ख़िलाफ़ जाता है, खुदा का कलाम उसे मुजरिम ठहराएगा। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों ना रखती हो, जो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ जाता है वो यकीनन मारा जाएगा। कभी भी खुदा की नज़र में वो पसंद नहीं किया जाएगा, कभी खुदा उसे पसंद नहीं करेगा जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ जाता है। बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि देखें, टिकटॉक जब बनाते हैं उसके अंदर टैलेंट होता है, उस टैलेंट को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालना, टैलेंट को बाहर निकालना या टैलेंट दिखाना की बुरी बात नहीं है। जब हम अपनी इज़्ज़त को दिखाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को दिखाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर हम गलत होते हैं। तो औरतों को चाहिए कि अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखें, इसलिए कि वो तो ना तो अपने बच्चों को देखती हैं, ना अपने शौहर को देखती हैं, अपने ख़्याल में, अपनी सोच में, ऐसी सोच में पड़ जाती हैं कि इब्लीस उनको फिर इस्तेमाल करता है। नेट, मैंने पिछले मैसेज में भी बताया था कि नेट गलत नहीं है, लेकिन नेट का इस्तेमाल गलत है। बहुत सी अच्छी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, बहुत सी अच्छी बातें हैं जो इंसान हम सीखते रहते हैं, लेकिन दना औरत अपना घर बना रही है पर अहमक उसे अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। वो औरतें जो टिकटॉक में अपना आप दिखाती हैं, अपने आप से बाहर हो जाती हैं, उन औरतों के लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं हमें कि वो औरतें जो हैं ऐसे ऐसे काम करती हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं जो हमारे खुदावंद को पसंद नहीं है। वो अपने आप से बाहर हो जाती हैं, उनको अपने कपड़ों का होश नहीं रहता, अपने तन को दिखाती हैं, लेकिन खुदा इन औरतों को पसंद नहीं करता। लिखा है कि औरत हयादार लिबास पहने। जब औरत हयादार लिबास पहनती है, अपने तन को ढक कर रखती है, तो खुदा उनको पसंद करता है। और हमेशा कलाम मुक़द्दस में, पतरस के ख़त में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि औरत का लिबास जो है हयादार होना चाहिए, उसके बाल गुंदे हुए होने चाहिए, उनको ऐसी चीज़ों से प्यार नहीं होना चाहिए जो खुदा को पसंद नहीं है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो जेवर से प्यार करती हैं, अच्छे अच्छे फैशन करना जानती हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि खुदा की नज़र में ये चीज़ें बुरी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दें, सोने को पहनना छोड़ दें, लेकिन हमें एक दायरे में रहने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा घराना बर्बाद हो जाता है। जब ऐसे दायरे में नहीं रहते, जब हम घर के एक दरो दीवार में रहते हैं, अपने ख़ानदान को, अपने घरानों को हम नहीं देखते, तो जब उस दायरे से बाहर निकलते हैं तो यकीनन हमारी इज़्ज़त महफूज नहीं रहती है। ये टिकटॉक मैं नहीं समझती हूँ कि कोई अच्छा काम है। ये ख़ास तौर पे अगर लड़के बनाते हैं तो वो अपने दायरे में रह के बनाएं, लेकिन इन औरतों के लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो ये टिकटॉक जब बनाती हैं तो अपने आप से बाहर हो जाती हैं। ये पिछले दिनों में भी एक और लड़की का सुना है ज़िक्र के जिसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इन कामों का क्या फ़ायदा जिसमें हमारा नुकसान हो, जिसमें हमारी जान चली जाए। देखें, जब हम खुदा में आते हैं, खुदा की सुनते हैं, खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, तो मेरा और आपका खुदा हमारी जानों को महफूज रखता है। तो दना औरत तो अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने, जब ना तो उसने दुआ करनी है, जो दना औरत होती है वो तो दुआ करके अपने घराने को महफूज कर लेती है, पर अहमक उसे अपने हाथों से बर्बाद करती है। उसे ये नहीं पता कि मेरे शौहर की सैलरी कितनी है, उसको सिर्फ खाने की होती है, पहनने की होती है, अपने शौक़ की होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे घर का नुकसान है।
अक्लमंद औरत अपने घर की निगहबानी करती है, हिफाजत करती है, अपने घर की परेशानियों को जानती है। लेकिन बेवकूफ़ औरत जो होती है, अहमक औरत जो होती है, वो इस बात को नहीं जानती है। तो हमें इन बातों को जानना है कि हमारे घर को किस बात से नुकसान हो रहा है, हमारे घर को इब्लीस कहाँ से छीनने की कोशिश कर रहा है। जब हम खुद नुकसान उठाते हैं, जब हमारे खुद सोच ख्याल गलत होते हैं, तो फिर हमारी बेटियां भी जो है वो गलत रास्तों पे फिर जाना शुरू कर देती हैं। जब माएँ अपनी बेटियों को तरबियत नहीं देंगी तो खुद में खुद उनकी बेटियों के भी कदम जो है इब्लीस गलत रास्तों पर लेकर जाने वाला होगा। जब हम आप दुआ करने वाली होगी, आप खुदा का डर और खौफ रखने वाली होगी, तो खुदा आपके माल की, आपके घराने की, और सबसे बड़ी बात तो खुदा आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा। इसलिए कि बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनकी सोच गैर मर्दों की तरफ दौड़ रही हैं, बहुत से दूसरी गैर कौमों में दौड़ती हुई जा रही हैं। लेकिन हमारा जब ईमान खुदा पर है, हमारी तरबियत अच्छी है, तो मेरा ईमान है कि बेटी हमारी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। बहुत सी माएँ हैं, मैंने देखी हैं, तजर्बा उन पर किया है कि वो अपनी बेटियों की निगहबानी नहीं करती, हिफाजत नहीं करती, रात को मोबाइल इतनी देर देर तक चलाती हैं, किन से बातें करती हैं हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जब माँ इस बात पर गौर करेगी कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है, किसके साथ राब्ते में है, तो यकीनन आपकी इज़्ज़त भी महफूज रहेगी। और हमें इस बात को जानना है। अगर तो आप खुदा का खौफ रखते हैं, इस बात को जानते हैं, इत्तफाक करते हैं कि वाकई ही माँ को अच्छी माँ बनने की ज़रूरत है। अगर आज हम अच्छी माँ बन के अपनी बेटियों की तरबियत करेंगे, तो फिर हमारी बेटियाँ जब अपने घर में जाएंगी तो वो फिर अच्छी एक माँ साबित होगी। आमीन। जब हम अच्छी माँ बनेगी तो फिर जब हमारी बेटियाँ अपने घरों में जाएंगी तो वो फिर अच्छी माँ बनकर अपने बच्चों की अच्छी हिफाजत कर सकती हैं। जब हम अच्छी माँ नहीं बनेगी, सबसे बड़ी बात है आप उन्हें खुदावंद यीशु मसीह दें, अपनी बेटियों को खुदावंद यीशु मसीह दे दें। कहें कि यही हमारा निजात दहिंदा है, यही सब कुछ करने की कुदरत रखता है, यही आपको गुनाह से दूर रखने की कुदरत रखता है, यही बुरी राह से जाने के लिए आपको रोक सकता है। जब आप ऐसा करेंगी तो यकीनन आपकी बेटियां, आपका ख़ानदान महफूज रहेगा। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो बहुत से बेटियां बेटे गलत रास्तों में पड़ गए हैं। मैंने बहुत से देखी हैं, बहुत से ऐसे काफ़ी साल, 15 साल जो है, 16 साल मुझे भी खिदमत में हो गया है, इस बात को जानते हुए कि बहुत से ऐसे लोग हैं इन बातों पर तजर्बा नहीं करते कि इब्लीस उन्हें कितना आजमाता है, इब्लीस जो है उनको कितना अपने लिए इस्तेमाल करता है। लोग खुदा के लिए तो कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इब्लीस के लिए जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घरानों को, ख़ानदानों को खुदा के ताबे करना है। इसलिए कि जब हम खुदा की खौफ को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते तो फिर हम नुकसान उठाते हैं। हमेशा खुदावन आपकी ज़िंदगी में गहरे काम करे और आपको खुदावन जो है बरकतों पर बरकतें दे और हमेशा खुदावन में शादमान रहें, डरते और खौफ में खुदावन में ज़िंदगी बसर करें और अच्छी दना माँ बनकर अपने औलाद की परवरिश करें। जब अच्छी माँ बनकर अपने बच्चों की हिफाजत करेंगी तो फिर देखें आप भी बरकत पाएंगे, आपके बच्चे, आपका शौहर, आपका घराना, ख़ानदान बरकत पाएगा। लिखा है कि दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। थोड़ा खा लें, अच्छा खाएं और खुदावन के खौफ में ज़िंदगी बसर करें। इसलिए कि जब मुसीबत आ जाती है, मुसीबत कभी भी बता कर नहीं आती, मुसीबत कभी भी बता कर नहीं आती। तो जितने है उसी में खुदावन की शुक्रगुजारी करें, थोड़ा है उसमें खुदावन की शुक्रगुजारी करके ज़िंदगी बसर करें
और कभी अपने शोहरों से इन बात पर फड्डा मत करें, इस बात पर लड़ाई झगड़ा मत करें कि आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं। लिखा है कि उन्होंने खुदा की हज़ूरी में अहद किया है, वादा किया है। आपसे जब शादी की, निकाह किया है, तो उन्होंने अहद किया है कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। वो कभी आपको भूखा रहने नहीं देगा, कभी आपके तन के जो कपड़े हैं वो कभी फटे हुए नहीं रहने देगा, बल्कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? उसके साथ मिलकर अपने घराने को चलाना है। तो जब ऐसा करेंगी तो देखें आपका शौहर भी, क्या लिखा है कि जब उसके बेटे उठते हैं तो अपने माँ को क्या करते हैं? मुबारक कहते हैं। उस नेक औरत के बारे में इमसाल आखिरी बाप में लिखा है कि वो नेक औरत, उस दनाव औरत के बारे में लिखा है कि उसके मुंह पर, उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है, उसके ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। और लिखा है कि वो काहली की रोटी नहीं खाती, बल्कि मेहनत और मज़दूरी अपने शौहर के साथ करके उसका हाथ बटाती है और उसके साथ मिलकर अपने घराने की हिफाजत और निगहबानी करती है। उसके बेटे जब उठते हैं तो उसे मुबारक कहते हैं, उस औरत को मुबारक कहते हैं, तो उसका शौहर भी उसकी क्या करता है? तारीफ़ करता है। जो नेक औरत होती है उसका शौहर भी उसकी तारीफ़ करता है। कभी लड़ाई झगड़ा उनके घर में नहीं आता जो खुदा का डर खौफ रखती है। हमेशा खुदा का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में रखा करें, ताकि खुदावन की बरकतें आप पर आएँ, आपके घरानों पर आएँ, और हमेशा खुदावन में आप खुश रहें, शादमान रहें। और हमेशा एक बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। तो जब खुदा का खौफ आप अपनी ज़िंदगी में रखते हो तो फिर आपके अंदर हिकमत की कमी नहीं होगी, बल्कि खुदा अपने कलाम के वसीला, अपनी मुंह की बातों के वसीला आपकी मदद और रहनुमाई करेगा। जहाँ पर आप कमज़ोर पड़ेंगी वहाँ से खुदा की मदद मांग ले। जहाँ पर आप कमज़ोर पड़ेंगी वहाँ पर आप जो है खुदा की मदद मांगे कि खुदावन जो है हमारी मदद करने की कुदरत रखता है, कोशिश करता है कि वो अपनी बेटियों की मदद करे, और हमेशा खुदावंद आपके साथ रहने की कुदरत रखता है, और हमेशा खुदा आपके साथ रहेगा, कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। जहाँ पर आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है तो आप खुदा की हुज़ूरी में झुक जाया करें कि खुदा इस मुसीबत को, इस परेशानी को खुदा तो दूर करेगा, और यकीनन खुदा दूर करने की कुदरत रखता है। अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं, खुद आपका कहना नहीं मानते, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा मत करें, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करें। आप माएँ हैं, खुदा की हुज़ूरी में झुक जाएं, रोज़े में वक्त गुजारें और अपने बच्चों को खुदा के ताबे कर दें, खुदा की पनाह में दे दें, और फिर देखें कि खुदा आपके बच्चों की हिफाजत करेगा, आपकी बेटियों की हिफाजत करेगा, और कभी भी उनको ऐसे रस्तों में जाने नहीं देगा जो खुदा की शान के ख़िलाफ़ हो। खुदा हमेशा अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है, हमेशा अपने लोगों की ज़िंदगियों में काम करता है। लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। लिखा है कि जब माँ दुआ करती है तो लिखा है कि माँ की दुआ पहाड़ चीर देती है। माँ की जो दुआ है वो तीर की तरह जाकर लगती है। तो माँ की दुआ मैं समझती हूँ उसमें बड़ा असर होता है। माँ का जब राब्ता खुदा से होगा तो फिर उसके बच्चे मैं समझती हूँ कि कमज़ोर नहीं होंगे। जब माँ का राब्ता खुदा के साथ होगा, माँ दुआ गो होगी, तो मैं समझती हूँ कि उसके बच्चे नाफरमान नहीं होंगे, उसके बच्चे किसी गलत रस्तों में नहीं जाएंगे। बहुत सी ऐसी नशे वाली चीज़ें हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन उनके बच्चे कभी भी गलत रास्ते, गलत महफिलें और गलत नशे वाली चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे।
पहले हम अपने बच्चों को खुदा की हज़ूरी में ताबे नहीं करते, खुदा की हज़ूरी में नहीं लाते, तो जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो फिर हम खुदावंद की हज़ूरी में आते हैं, फिर कोसते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को, हम खुदा पर बुड़बड़ाते हैं। लेकिन ऐसा गलत है। हम शुरू से अपने बच्चों की जब तरबियत अच्छी करते हैं तो बड़े होकर, लिखा है कि तुम्हारी तरबियत ऐसी हो, खुदा का कलाम उन्हें दे कि खुदा का कलाम जो है उनकी ज़िंदगियों में इतना रच जाए कि बूढ़े होते भी वो कलाम उनकी ज़िंदगियों से कभी भी निकलने ना पाए, बल्कि हमेशा खुदावंद का कलाम उनकी हिफाजत और निगहबानी करने वाला हो। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए, आपके लिए बाइस बरकत हो। आमीन।